नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी डिकोड पर। मैं अनुराग मिश्रा आज आपकी 1.1 कक्षा 11वीं गणित की क्लास लेने वाला हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करेंगे। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, एक समुच्चय निर्माण रूप और एक होता है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप मतलब जैसे ये अंक लिखे हुए हैं, ये सब रोस्टर रूप में है। और समुच्चय निर्माण रूप जैसे मैंने नीले पेन से उत्तर लिखा है, ये समुच्चय निर्माण रूप रहता है। मतलब रोस्टर रूप में आपको सीधे सीधे अंक लिख देना है, और समुच्चय निर्माण रूप में वो अंक किस पेयर में है, किस सिस्टम में है, ये पूरा उसका बताना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 3,6,9,12। ये आप देखेंगे कि ये 3 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, ये उस रूप में चल रहा है। तो क्या x को हम 3 गुणे n मान सकते हैं, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है और उसका जो n है 1 से 4 के बीच में फंस रहा है। जी बिल्कुल मान सकते हैं। इसको हम लिखेंगे इस रूप में, x जहाँ x बराबर 3n, n जो कि एक प्राकृत संख्या है जहाँ n 1 से 4 के बीच में है और 1 एवं 4 भी शामिल हैं। ये जो डबल डॉट है इसको हम जहाँ लिखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है 2, 4, 8, 16, 32। अब यहाँ हम देखें, 2 की घात 1 बराबर 2 होता है, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16, 2 की घात 5 बराबर 32। ये 2 की घात n के रूप में चल रहा है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। अब इसमें हम लिखेंगे x, जहाँ x 2 की घात n है, n एक प्राकृत संख्या है, n का मान 1 से 5 के बीच एवं 1 या 5 भी शामिल है। तीसरे नंबर में दिया है 5, 25, 125, 625। ये भी पिछले प्रश्न की तरह वो था 2 की घात n, ये 5 की घात n के रूप में है। सेम वैसे ही लिख देना है। 5 की घात 4 को हम 625 लिखते हैं और 5 की घात 1 को 5 लिखते हैं, तो ये 1 से 4 के बीच में रहे। चौथे प्रश्न में हमें दिया है 2, 4, 6, ऐसे ही सो ऑन। अब देखिए 2, 4, 6 ये सब हमारी सम प्राकृत संख्याएं होती है, इसलिए हम इसे इस रूप में लिख देंगे x, जहाँ x सम प्राकृत संख्या है। विभाग में लिखा है 1, 4, 9 डैश डैश करके सीधे 100 तक। यहाँ हम देखें तो ये संख्याओं के स्क्वायर के रूप में लिखा गया है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और जहाँ 10 का स्क्वायर 100 आखिरी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, जहाँ x बराबर n का स्क्वायर, n हमारी प्राकृत संख्या है और n का मान 1 से 10 के बीच एवं 1 और 10 भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, जहाँ दिया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अब इसमें भी एक तरह से कहा जाए तो ये रोस्टर रूप में लिखने को कहा गया है, जैसे हम प्रश्न क्रमांक 3 में पिछले वीडियो में किए थे। चलिए देखते हैं, बहुत आसान आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है a बराबर x, जहाँ x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्याएं हमें लिखनी, हमें पता है विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह होती हैं, ऐसे सोहन चलती है, यही हमको यहाँ पर दर्शा देना है। b बराबर x, जहाँ x एक पूर्णांक है और x का मान -1/2 से 9/2 के बीच में है। पूर्णांक क्या होते हैं आपको मैंने बताया था, शून्य और सभी ऋणात्मक धनात्मक प्राकृत संख्याएं जैसी रहती हैं उन्हीं का ऋणात्मक रूप भी ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्णांक बन जाता है। दशमलव वाले अंक को हम पूर्णांक नहीं मानते हैं। हमें दिया -1/2, -1/2 को अगर दशमलव में देखा जाए तो 0.5 कहलाता है माइनस का। तो इससे बड़ी प्राकृत संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 तक, क्योंकि 9/2 होता है 4.5 और हमें 9/2 से छोटा लेना है। अगला प्रश्न दिया है c बराबर x, जहाँ x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर 4 के बराबर या 4 से छोटा है। पहले देखा जाए x का मान 0 रखेंगे तो 4 से छोटा है, 1 रखेंगे तो 4 से छोटा है, 2 रखेंगे तो 4 के बराबर है। अब इन्हीं सब का ऋणात्मक रूप ले दिया जाए, जैसे 1, 2 है तो -1, -2 का स्क्वायर लिया जाए तो वो भी 4 या 4 से छोटा आएगा। हमें ऐसे प्रदर्शित कर देना है।
अगला प्रश्न दिया है डी बराबर एक्स, जहाँ एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। कुछ नहीं करना है, लॉयल शब्द में जो जो अक्षर आ रहे हैं उनको लिख देना है, अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको नहीं लिखना है। तो हम डी बराबर लिख देंगे LOYA, एल रिपीट हो चुका है इसलिए एल नहीं लिखेंगे। देखते हैं पांचवा भाग है इस प्रश्न का, जहाँ ई बराबर दिया है एक्स, जहाँ एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब इतना तो आपको पता ही होगा 12 महीनों में कौन कौन से महीने 31 दिन के नहीं होते हैं। मैंने एक आपको एग्जाम्पल के लिए फरवरी लिख के दे दिया है, बाकी के आप स्वयं लिखेंगे। हमारा आखिरी प्रश्न दिया है बराबर एक्स, जहाँ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। पहले तो समझते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन क्या कहलाते हैं। स्वर हमें पता है AEIOU अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर रहते हैं। तो ये जितने अक्षर हैं AEIOU ये हमारे व्यंजन में नहीं आएंगे, उनको छोड़ के सभी व्यंजन होते हैं। और के से पहले आने वाले व्यंजनों को हमको लिखना है। तो पहले हम ए से लेके के तक के सारे अक्षरों को पढ़ेंगे, उसमें से AEIOU को हटा देंगे। तो चलिए A हमने हटाया, B लिखा, C D E हटाया, F लिखा, G H I हटाया, J लिखा। बस यही हमारा उत्तर है। आप सभी की स्क्रीन में प्रश्न क्रमांक 6 लिख रहा होगा और दाएं साइड में ABCD कर आपको एक समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है और बाएं साइड में रोस्टर रूप में लिखा गया है। तो हम पहले दाएं साइड वाले जितने भी समुच्चय निर्माण रूप हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो हमारा उत्तर आएगा वो हम देखेंगे। तो पहला समुच्चय निर्माण रूप हमारा दिया है x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक जो कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसलिए हम पहले 6 का लघुत्तम ले लेंगे। 2 एवं 3 हमारा उत्तर होगा। अगला दिया है x, जहाँ x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। अब देखिए 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं लिखनी है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 होती हैं और यही हमारा उत्तर होगा। अगला दिया है x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। अब यहाँ प्राकृत संख्या पूछा गया, अभाज्य संख्या नहीं, तो इसमें सारी संख्याएं आ जाएंगी जो 6 की भाजक है। अगला प्रश्न दिया है मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर लिखना है। तो इसमें भी कुछ नहीं, जो अक्षर रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़कर आपको पूरे अक्षर लिख देने हैं। ये था हमारी प्रश्नावली 1.1 का आखिरी प्रश्न। अब हम अगले वीडियो में 1.2 को कवर करेंगे। यदि आप में से कोई बायो एवं केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड है, हमारे दूसरे चैनल पर आयुष तिवारी सर कंटिन्यू लेक्चर्स डाल रहे हैं, आप उनको देखें, सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद।